अबे क्या मुझे शिका को निकालना है? शिका! सर प्लीज अपने आप को संभालिए सर। इधर देखो, इधर देखो। क्या हुआ? सर कुछ भी नहीं है सर। क्या हुआ? वापस क्यों हो गए? सर बहुत ढूंढा, देखिए शिखा मैम पानी में नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे सामने ब्लास्ट हुआ, शिखा पानी में नहीं होगी तो और कहाँ होगी? सॉरी सर, बाबा तेरी के टुकड़े वाला कुछ भी नहीं। तुम लोगों से होगा नहीं कुछ। अबे क्या ना हो तुम। एक मिनट गौतम, अगर ये कह रही है कि शिखा अंदर नहीं है तो हो सकता हो ना। और गौतम वैसे भी ये लोग प्रोफेशनल डाइवर्स हैं, इस समंदर के चप्पे चप्पे से वाकिफ है ये लोग। तुम अकेले जाके कुछ नहीं कर पाओगे गौतम। अबे क्या मुझे यकीन है कि शिखा जिंदा है। सर ब्लास्ट इतना बड़ा था कि किसी इंसान के बचने की उम्मीद नहीं की जा सकती। शिखा को कुछ नहीं हुआ है। सर या जिस बॉम्ब से फेरी को ब्लास्ट किया गया था ये उसी बॉम्ब का हिस्सा है। तो संदीप क्या लगता है आपको? ग्लाइकोल हाइड्रेट। ग्लाइकोल हाइड्रेट? मेरे ख्याल से ये केमिकल तो बहुत मुश्किल से मिलता है। क्योंकि सर ये केमिकल बहुत खतरनाक है, ये अपने टारगेट के चिथड़े उड़ा देता है। इसने उस फेरी को चूर चूर कर दिया है। सर जान या माल का बचना बहुत मुश्किल है। संदीप अगर हम लोग ये ट्रेस कर लें कि ये केमिकल आया कहां से, तब तो हम लोग बॉम्बर को पकड़ सकते हैं। मुश्किल लगता है सर। क्यों? सर हद से ज्यादा स्मार्ट है ये बॉम्बर। ये प्रोफेशनल बॉम्बर का बाप है। ये देखिए सर, वायर पर सिल्वर कोटिंग है। इसका क्या मतलब है? एक मिनट सर, इसी का मुझे डर था सर। क्या हुआ? सर ये ट्रिगर डिवाइस है। इस ट्रिगर डिवाइस को दबाते ही बम एक्सप्लोड होता है। सर ये ट्रिगर खास टाइम पर बम एक्सप्लोड करने के लिए इस ट्रिगर को इस प्रोग्राम के साथ फिट किया गया है। खास टाइम मतलब? खास टाइम मतलब खास इंसान या किसी जगह को खत्म करने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है। मतलब ये बॉम्ब खास शिखा को मारने के लिए बनाया गया था। इतनी प्लानिंग शिखा को मारने के लिए। सर सबूत तो यही कह रहे हैं। लेकिन शिखा क्यों? सर एसीपी साहब ने बुलाया। किसे बुलाया? आपको और अभिज्ञान सर को। ठीक है हम लोग आते हैं। सर अभी बुलाया। चंदन अभी आते हैं। सर साथ लेकर आने के लिए कहा है, सुपर अर्जेंट है सर। ठीक है संदीप हम लोग आते हैं। यस सर। हम ये जारी रखेंगे। या कैसे हुआ ये ब्लास्ट? सर हमें इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी वहां ब्लास्ट होने वाला है। तो क्या खाक इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे? सर हम किडनैपिंग को फॉलो अप कर रहे थे। हमने 4 किडनैपर्स को आइडेंटिफाई भी किया। हम उन पे नजर रखे थे सर वहां बॉम्ब होने का हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये कंप्लीट शॉक था। शॉक तो तुमने मुझे किया है ऑफिसर्स। तुम्हारे 4 किडनैपर्स ब्लास्ट से पहले ही मर चुके थे, फिर ये बॉम्ब कहां से आया? जवाब दो, क्या कोई एक्सीडेंट था या इस ऑपरेशन में कोई 5वां भी इन्वॉल्व है? सर इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान
किसी पांचवें आदमी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। नहीं अभिज्ञान, बॉटम लाइन ये है कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन एक फेलियर थी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि वो ब्लडी ब्लास्ट हुआ क्यों, फिरौती देने के बावजूद भी कोई शिखा के खून का प्यासा क्यों था, और वो कामयाब भी हुआ। डैम इट, फिरौती देने के बावजूद भी कोई शिखा के खून का प्यासा क्यों था, और वो कामयाब भी हुआ। सर, इन सारे सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं, पूरी कोशिश की जा रही है। कोई फायदा नहीं है अभिज्ञान, बॉम्ब फट चुका है, मीडिया मुझ पर बमबारी कर रही है, जान ले रही है मेरी, एंड आई हैव नो आंसर्स। सर, हमारी सबसे प्यारी दोस्त इस बम का निशाना थी। हम फिर भी अपनी पूरी लगन से ड्यूटी कर रहे हैं सर। मत करो। सर, ये क्या कह रहे हैं आप? सीरियसली ऑफिसर्स, अगर इस तरह ड्यूटी करनी है तो मत करो। आज तुम दोनों की नाकामयाबी से मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। Forget it. मेरा कहना है कि तुम आज के लिए ऑफ ले लो, घर जाओ एंड टेक सम रेस्ट। सर, लेकिन हम इस केस के बीच में पहुंच चुके हैं। जहां तुम गोल गोल चक्कर खा रहे हो। घर जाओ, कल मिलेंगे। जय हिंद। सर, अभी शुक्र है बेटे, तुझे कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ मॉम? इतनी परेशान क्यों है आप? अभी बस बहुत हो गया। अब हम तुम्हारी और नहीं सुनेंगे, तुम्हें बस ये पुलिस की नौकरी छोड़नी पड़ेगी। हाँ बेटे, तेरे डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस नौकरी में बहुत खतरा है, अगर तुझे कुछ हो गया तो। लेकिन मॉम, हुआ क्या? आप मुझे फोन आया था उनका, धमकी दी है उन्होंने। कहा है कि अगर तुम पुलिस की नौकरी नहीं छोड़ोगे तो, और ये केस नहीं छोड़ोगे तो जो शिखा के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ होगा। लेकिन डैड, बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर ब्लास्ट तुम्हें कुछ हो जाता फिर? ब्लास्ट? डैड, वैसे भी वो ब्लास्ट मेरी जिंदगी ले ही गया है। जीऊं या मरूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? तू कैसे बातें कर रहा है बेटे? सॉरी मॉम, लेकिन मैंने आपसे छुपाया था कि मैं शिखा से प्यार नहीं करता। लेकिन सच तो यह है मॉम कि मैं शिखा से बहुत प्यार करता था। मैं शिखा को बचा ही नहीं सका मॉम। शिखा की मौत बहुत सारे सवाल खड़े करके चली गई, और जब तक मैं इस केस की तह तक नहीं चला जाता मुझे शांति नहीं मिलेगी मॉम। आप लोग प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं शिखा के गुनाहगारों को नहीं पकड़ पाया तो मैं अपनी नजरों में खुद गिर जाऊंगा। तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मुझे हर मुश्किल से बचाओगे। तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं गौतम? क्यों नहीं बचाया तुमने मुझे? शिखा, ऐसी हंसी ना करो। उन्होंने मुझे इतनी तकलीफ दी, इतना दर्द हो रहा है मुझे, पर तुम मेरे साथ नहीं थे। मैं अकेली थी। तुम कहाँ थे गौतम? तुम क्यों नहीं आए? जब
मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुम मेरे पास नहीं थे। तुमने अपना वादा नहीं निभाया गौतम। यू फेल्ड मी। सॉरी शिखा। डैड अब सिर्फ मेरे डैड नहीं, मेरे बेस्टेस्ट फ्रेंड हो। आपका भरोसा ही मेरी ताकत है। आई रियली लव यू लॉट। अरे राधिका की जगह मैं भी हो सकती थी। मेरा भी गला काट सकता था कोई। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं? क्योंकि पैसों में बहुत ताकत है। तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि तुम यशवर्धन के बेटे। सीखो। कौन? डॉक्टर? क्या हुआ यशवर्धन, इतनी जल्दी हार मान गए? तुम डॉक्टर तो नहीं लगते। कौन हो तुम? एक दोस्त ही समझो, तभी तो जिंदा हो। लेकिन मरने की जल्दी क्यों है तुम्हें? बहुत सारे काम करने हैं तुम्हें, बहुत सारे अधूरे काम। लिसन, कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? बेकार के सवाल मत पूछो मुझसे, और मेरी बात ध्यान से सुनो। इस हॉस्पिटल में अपना टाइम ज्यादा जाया मत करो और फौरन बाहर निकलो यहां से। टाइम नहीं है तुम्हारे पास। क्या मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ भी हो सकता है यशवर्धन, कुछ भी। आज जो तुम्हारी नजरों के सामने हुआ उसे तुम भूले तो नहीं होगे?